गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीहरिं परमानन्दं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में हमारा सभी का सदैन्य भाव से प्रणाम हो। आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक और हमारे सभी के सद्गुरु भगवान पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में सदैन्य प्रणाम हो। परम पूज्य शास्त्री जी के श्री चरणों में सदैन्य भाव से प्रणाम हो। मेरे साथी वक्ता और जिससे मैंने भागवत जी का अध्ययन किया है ऐसे पूज्य श्री श्याम भाई गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम हो। अन्य विद्वद वरेण्य आदरणीय सभी गुरुजन, सभी ऋषि कुमार और देश विदेश से पधारे हुए सभी हरिभक्तों के श्री चरणों में प्रणाम हो। जय श्री कृष्ण। सभी ऋषि कुमारों को कुछ ना कुछ छोटी सी सेवाएं यहां से मिलती रहती है। तो पाठोत्सव के इस चतुर्दश पाठोत्सव में मेरा जो विषय है श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गत कपिलोपाख्यान में संत महिमा। आज सोच रहा था और भरत भाई गुरुजी ने भी कहा कि क्या विषय है आपका, तो मैंने कहा संत महिमा। तो सोचा कि आज तो वसंत पंचमी है, वसंत पंचमी के दिन संत महिमा, तो ये भी एक भगवान का ही एक इशारा है कि भाई आप यही बोलिए। तो तृतीय स्कंद में जहां भगवान कपिल और मां देवहूति का संवाद आता है, भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति को उपदेश किया कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और योग आदि वहां पे चर्चा तो चली है, लेकिन फिर मोक्ष की बात आई। अब जब मोक्ष की बात आई तो जैसे श्लोक है, प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः सएव साधुषु कृतः मोक्ष द्वारम अपावृतम। यदि ऐसा आपका संग किसी साधु किसी महात्मा के श्री चरणों में हो जाए तो वो मोक्ष का द्वार है, लेकिन कैसा द्वार है? अपावृतम, माने खुला हुआ। तो जो 5 श्लोक में यहां पे भगवान कपिल ने संत महिमा कही है, उसका एक छोटा सा प्रयास मैं यहां पे करने जा रहा हूं। वैसे देखा जाए तो संत महिमा हमारे यहां मानस में भी है। षट विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सूचि सुखधामा अमित बोध अनीहमित भोगी सत्य सार कवि कोबित जोगी। ये तो है मानस में जो संत महिमा का लक्षण है। अब मूल विषय पर आता हूं। भगवान कपिल कहते हैं कि संत के लक्षण कैसे हैं और संत कौन होते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तो अब यहां पे प्रथम शब्द आता है तितिक्षवः। तितिक्षु माने सहनशील। अब व्याकरण के छात्र है, इसलिए कोई भी शब्द आए तो उसमें हम उसकी क्रिया को ढूंढते हैं। तो इसमें तिजक क्षमायाम ये धातु है, और फिर गुप्तिज किद्भ्य सन से सन प्रत्यय हो जाएगा, और फिर मूर्धन्य आदेश प्रत्यय हो, और फिर सना संस भिक्ष ऊह से ऊ प्रत्यय। इसलिए यहां पे तितिक्षु और बहुवचन में तितिक्षवः ये यहां पे सिद्ध होता है। तो तितिक्षवः माने तिजक क्षमायाम, तितिक्षते तितिक्षते तितिक्षन्ते इत्यादि यहां पे रूप बनते हैं। अब श्रीमद् वीर राघव व्याख्या में महाराज जी कहते हैं तितिक्षवः के, तितिक्षु कौन है? कहते हैं तितिक्षवः माने मूर्खेषु अपि क्षितिवत सहनशीलाः। जो मूर्खों के प्रति भी क्षितिवत हो जाए, सहनशील हो जाए, उसको तितिक्षु कहा है। अब भागवत जी का एक मैं उदाहरण भी यहां पे प्रस्तुत करूंगा, और जो भी टीकाकार है उसकी टीकाएं भी प्रस्तुत करने वाला हूं। तो उसमें उदाहरण मुझे लगा वो है जड़ भरत जी। क्योंकि जड़ भरत जी को जैसे परेशानी आई है अपने जीवन में, सहा है, सब कुछ सहा है,
और दूसरा तितिक्षु है तो एकादश स्कंद के 23वें अध्याय के 41वें श्लोक में जो अध्याय है तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, तो उसमें तितिक्षु ब्राह्मण के इतिहास में भी क्या क्या नहीं सहा है उसके लिए यहां पे कहते हैं भागवत जी में, एवं स भौतिकम दुखम दैविकम दैहिकम च यत् भोक्तव्यम आत्मनोदिष्टम प्राप्तम प्राप्तम बुध्यत। एकादश स्कंद के 23वें अध्याय के 41वें श्लोक में है। उसका अर्थ है कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता, कोई उसे बांध देते और घरों में बंद कर देते, किंतु वे महात्मा सब कुछ चुपचाप सह लेते थे। ये जो सह लेते थे वही है तितिक्षु, तो ये है तितिक्षवः। और आगे श्री वल्लभाचार्य महाराज भी कहते हैं सुबोधिनी जी में, सर्वेषाम प्राणिनाम अपराधम सहन्तेति तितिक्षवः। जो दूसरे जो प्राणी है उसका जो अपराध सह लेते हैं उसको भी तितिक्षु कहते हैं। और फिर आगे भी कहते हैं तितिक्षवः पर अपराध सहनशीला, जो दूसरों के अपराध को सह लेते हैं। और इसका एक उदाहरण श्री विदुर जी, जब कुरुसभा है, तृतीय स्कंद में कथा आती है, कुरुसभा में दुर्योधन ने कटु वचन कहे हैं विदुर जी को, कहते हैं कएनम अत्र उपजुहाव जिह्वम दास्याः सुतम यद बलिनैव पुष्टः। ये जो विदुर जी है वो आज पांडव के पक्ष में है तो कुरुसभा के महामंत्री, लेकिन आज पांडवों के पक्ष में बोल रहे हैं और हमारी दी हुई बलि से ही इसका शरीर और पूरा घर रुष्ट पुष्ट होता है। बहुत भला बुरा कहा, कथा मिलती है बहुत भला बुरा कहा, लेकिन ऐसी कोई कथा नहीं मिलती है कि विदुर जी खड़े हो गए और कहने लगे कि भले ही तुम हस्तिनापुर के युवराज हो लेकिन मैं भी इस हस्तिनापुर का महामंत्री हूं। कहीं ऐसी कथा नहीं है। चुपचाप खड़े और स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो या दुरुमानयान छोड़ दिए, चले गए। तो विदुर जी है वो भी हम तितिक्षु के उदाहरण में उसको हम कह सकते हैं। और दूसरा आता है कारुणिकाः। तो कारुणिकाः माने जो करुणा से पूर्ण है। तो श्रीमद् वीर राघव में व्याख्या मिलती है कारुणिकाः के, कारुणिकाः स्वार्थ निरपेक्ष पर दुख निवारकाः अतएव कारुणिकाः। जो स्वार्थ नहीं रखते हैं, निरपेक्ष माने किसी भी प्रकार की चेष्टा के बगैर, किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बगैर दूसरों के दुखों का निवारण करते हैं, तो उसको कारुणिक कहा गया है टीकाकार के मत में। और भागवत जी में उसका उदाहरण है संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। स्पष्ट आया संसारिणाम करुणया, तो इसमें भी करुणा शब्द आ गया। और सुखदेव जी करुणा के तो भंडारी है, क्योंकि जो दुखी परीक्षित था, परीक्षित महाराज थे, उनको भी मोक्ष की गति दिलवाई। और आगे करुणा के विषय में राधा जी, क्योंकि राधा जी तो करुणा की भंडार है। तो यदि कोई चाहे कि कोई करुणा वाले महात्मा या फिर कोई करुणा वाली किसी के हमें चरण में जाना चाहिए, तो राधा जी है वो भी करुणामय है। तो यहां उसको भी मैं याद करता हूं। और फिर आगे कहते हैं तितिक्षवः अतएव कारुणिकाः। कारुणिकाः आप किस लिए कह रहे हो ये कारुणिक है? तो कहते हैं तितिक्षवः अतएव कारुणिकाः। तितिक्षु जो माने सहनशील है वही करुणा दिलाते हैं, जो खाएगा वही तो खिलाएगा। तो जो तितिक्षवा है, जो सहनशील है, वही करुणा वाले है। और फिर आगे कहते हैं सुहृदः सर्वदेहिनाम। सर्वदेहिनाम कृते सुहृदः माने अकारण हितेच्छु। तो ऐसा उदाहरण भी भागवत जी में हमें मिलता है, क्योंकि हम भागवत जी के ही विद्यार्थी है, इसलिए छोटे छोटे उदाहरण तो मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने ही वाला हूँ। एक हमारी परंपरा है यहाँ की सांदीपनी की। तो वहां पे रंती देव जो महाराज है उसका उदाहरण आता है। रंती देव 48 दिनों तक भूखे रहे और भगवान ने कई विधि से उनकी परीक्षा की। और फिर जब भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर बाद में भगवान ने कहा कि रंती देव कुछ मांगो, क्या चाहिए आपको? देखिए ये बात चल रही है सर्वदेहिनाम कृते सुहृदः, जो सबके लिए सुहृद है, अकारण हितेच्छु है। तो वहां पे रंती देव ने कहा न काम ये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धियुक्ताम पुनर्भवम वा आरतेम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो ये न भवन्त्य दुखा। मुझे महाराज कुछ नहीं चाहिए,
क्या कहते हैं वहां पे रंतिदेव? कहते हैं कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उनका माने भक्तों का सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। तो ये है रंतिदेव जो सर्वदेही नाम कृते सुहृदः। अब जब मैं टीका पढ़ रहा था जो दादाजी वाली है, कृष्ण शंकर दादाजी वाली, तो उसमें एक छोटी प्रश्नोत्तरी भी आती है ये इसके विषय में। कहते हैं सुहृदः सर्वदेही नाम तो आप कह रहे हैं, तो अन्यास्तु हेतवर्था कारुणिका, जो अन्य लोग हो गए वो आपके लिए कारुणिक हो गए, लेकिन कुछ हेतु होगा, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ रहेगा। दुखे न तेसाम भावयंती, दुख में वो आपका भाव नहीं पूछेंगे। जैसे गुजराती में कहते हैं दुख मां राम हांभड़े ने सुख मां सोनी, सुख में हमें सुनार याद आता है और दुख में हमें राम याद आते हैं। तो दुखे न तेसाम भावयंती, दुख में कोई किसी का भाव नहीं पूछता है। तो प्रश्नार्थ करते हैं माता पितरौ, क्या माता और पिता सर्वसुहृद है? तो कहते हैं बालेषु तितिक्षौ भवन्ति न तु सर्वसुहृदः, वो सर्वसुहृद नहीं हो गए, लेकिन ये जो महापुरुष है वो हमारे लिए सर्वसुहृद है। फिर आगे बताते हैं अजात शत्रवः, कौन है? अजात शत्रु, माने किसी भी प्रकार का, किसी भी जाति का कोई शत्रु जिसका नहीं है, वैसे उसको कहते हैं अजात शत्रवः। अब टीकाकार लिखते हैं कि अजात शत्रु, अजा माने माया, तो माया स्थिते तिष्ठन्ति गते गच्छन्ति, जब माया उन संतों के जीवन में आती है तो वो स्थिर हो जाता है और फिर भगवान का नाम लेते हैं। और फिर जब माया चली गई, गते माया गच्छन्ति, तब ऐतरेय उपनिषद की जो बात चरैवेति चरैवेति चरैवेति, वो चले जाते हैं। और फिर आगे भी कहते हैं काम लोभादयः तेषां शत्रवो नाशका अजात शत्रवः, काम लोभ आदि जितने भी शत्रु है उसका मारण करते हैं संत महात्मा। वैसे तो काम क्रोध लोभ आदि आते ही नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी टीकाकार ने अपना भाव रखा कि नाशकाः अतएव अजात शत्रवः। अब अजात शत्रु के विषय में श्री वंशीधर कृत भावार्थ दीपिका में एक टीका मिलती है, भाव मिलता है कि यदवा अजाम तनोति, यदवा अजा माने माया, अजाम तनोति तनु विस्तार धातु, जब अजा अपना स्वरूप बढ़ाती है, अपना विस्तार बढ़ाती है, अजातः दुस्संगस्तस्य, जब माने अजा माने माया का दुस्संग हमें मिल जाता है, तब तस्य शत्रवो वारकाः संताः, तो जब माया का आवरण हमारे जीवन में आ जाए तब हमें किन की शरण में जाना चाहिए? तो कहते हैं उन संत उन महात्मा की शरण में चले जाओ। क्यों? क्योंकि संतः संगस्य भेषजम, संत है उसका संग करोगे तो औषधि मिलेगी। भेषजम माने भेषजम, और वो जो औषधि है वो माया का जो रोग लगा है हम सभी को, तो उसको दूर करने वाली है। तो इसलिए यहां पे अजात शत्रवः ऐसा कहा है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः। अब आगे आता है शांताः, कह दिया शांताः अनुग्रह, जो उग्र नहीं है उसको कहते हैं शांत। और टीकाकार कहते हैं श्री नारायण निष्ठावंतः अतैव शांताः, शांत इसलिए है क्योंकि नारायण में उसकी निष्ठा हो गई है, तो श्री नारायण निष्ठावंतः अतैव शांताः। अब आगे श्रीमद् जीव गोस्वामी कृत कर्म संदर्भ नाम की टीका में मिलता है शांत के विषय में, महांतः ते, महांतः ते समचित्ताः प्रशांताः, वो महान है। क्यों? क्योंकि एक तो समचित्ताः समान हृदय वाले है, और फिर प्रशांताः। देखिए यहां पे जो साधु का लक्षण भगवान कपिल कह रहे हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांताः, लेकिन टीकाकार मना कर रहे हैं भाई वो शांत नहीं है, वो कौन है? प्रशांत है। अतः समचित्ताः प्रशांताः। और गुरुदेव कई बार कथा में कहते हैं कि ये जो भगवान है वो शांत है। स्तुति भी करते हैं हम नारायण की, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम इत्यादि, और फिर शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम। लेकिन भगवान के भक्त कैसे है? श्री कृष्णस्य सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जो माने प्रशांत है। कथा ऐसी मिलती है कि भगवान नारायण ने आवेश अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, और अपने भक्त के लिए ऐसा अलग प्रकार का अवतार लिया। क्रोध अवतार भी कहते हैं कई टीकाकार, लेकिन आपको ऐसी कथा नहीं मिलेगी कि
प्रहलाद जी भी वहां पे क्रोधायमान हो गए। वो तो अपनी मौज में है, भले ही भगवान ने वहां पे नरसिंह का अवतार ले लिया, लेकिन भगवान शांत में से क्रोध में आ गए, लेकिन उसके जो भक्त है प्रहलाद जी वो तो प्रशांत की अवस्था में स्थिर है, तो प्रशांता। और फिर कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम, भगवान शिव जी कहतम चर और अचर के स्वामी, जिसके अंदर वैर नहीं है, निर्वैरम, और कैसा विग्रह है उस दक्ष की सभा में, शांत विग्रहम। और आगे कहते हैं साधव साधु भूषणा, माने साधव शास्त्रानुवर्तिन साधु, जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को ढालता है उसको टीकाकार कहते हैं वो सच्चा साधु है। सुशीलम तदेव भूषणम येषाम ते साधु, जिसका चरित्र, जिसका शील एकदम पवित्र है वह साधु है। और फिर कहते हैं शिष्टाः साधवः, शिष्टाः साधवः। मैं जब मध्यमा द्वितीय के क्लास में पढ़ा रहा था व्याकरण, तो उसमें एक सूत्र आता है समासशास्त्र विधि में, पुरुषोदरादीनि यथोपदिष्टम, गुरुजनों को पता है। तो पुरुषोदर आदि जो शब्द है वो सिद्ध होते हैं, उसमें पुरुषोदरम, पुरुषद उदरम यस्य सह पुरुषोदरम आदि रूप बनते हैं। तो उसमें कहते हैं भाई ये सब तो निपातन से होता है, और जो नहीं होता है वो शिष्टों की देन से। तो माने शिष्ट कौन है? तो वहां पे व्याकरण के मूर्धन्य जो टीकाकार है वो लिखते हैं कि शिष्ट वो है जो घड़ा मात्र जिसके पास है, एक घड़े जैसा धान्य, उसमें धान्य पड़ा हुआ है, और जो निष्काम भाव से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वह शिष्ट है, और उसी का ही आचरण शिष्टाचार है। तो यहां पे शिष्टाः साधवः, और फिर सदाचाराः साधवः। और फिर दूसरे श्लोक में आते हैं मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः। मत कृते त्यक्त कर्माणः, जिसने मेरे लिए सभी कर्मों को त्याग कर दिया है, जो मुझ में अनन्य भाव से भक्ति करता है वो भी दृढ़ भक्ति। और मत कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः। तो त्यक्त स्वजन बांधवाः वाली बात भी हम देखते हैं, तो कुंती जी कहती है भगवान के प्रति स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। और मत कृते त्यक्त कर्माणः में जिसने मेरे लिए सभी कर्मों को त्याग दिया, ताहा मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिकाः गोपिया। तो ये है मत कृते त्यक्त कर्माणः। और फिर तीसरा श्लोक मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधाः तापा नैतान् मद्गतचेतसः। जो मेरे आश्रय रहता है और कथा सुनता है और सुनाता है। तो मदाश्रयाः माने भगवान के आश्रित कौन है? तो कहते हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भगवान के आश्रित ही थे, असुर योनि में जन्म लिया, चारों ओर असुरी है, और फिर भी भगवान नाम लेते हैं, तो मदाश्रयाः। और दूसरे उदाहरण के रूप में देखें तो विभीषण महाराज, वो भी असुर कुल में ही उत्पन्न हुए, तो मदाश्रयाः फिर भी असुरों में उत्पन्न हुए, लेकिन भगवान का जो साकेत धाम है उसमें उसकी गति मिली। और फिर देवहूति भी कहती है तृतीय स्कंद में, क्योंकि आश्रय की बात आती है, तो कहते हैं तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। तो मैं आपकी आश्रित हूं भगवान, मुझे कोई मोक्ष की गति आप कहो। और फिर तपंति विविधा तापाः, क्योंकि इसी श्लोक में आता है, तो टीकाकार कहते हैं दुखेषु भगवांश्चापि नित्यम साक्षात क्रियेत वै। जब दुख आता है तब किसी के पास नहीं जाते, सिर्फ भगवान का ही नाम लेते हैं, क्योंकि अब तो आप ही की शरण है। और देहादि विषयान त्यक्त्वा चित्तम तदरतमेव च, देह आदि विषय को त्याग देते हैं और चित्त को तदरत माने गोविंद रथ, कृष्ण रथ, नारायण रथ कर देते हैं। तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम देखें तो मीराबाई। मीराबाई के जीवन में तो अनेकों दुख आए, फिर भी गोविंद हे नारायण हे गिरिवर उसी का नाम ले रही है। और फिर चौथे श्लोक में कहते हैं, अब लक्षण तो पूरे हो गए, कहते हैं तएते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः। हे साध्वी, हे माते, तएते साधवः, ये जितने भी लक्षण मैंने आपको कहे हैं माता, वो सभी लक्षण से युक्त जो भी महामुनि है, जो भी साधु है, वो कैसे है? सर्वसंग विवर्जिताः, सभी संग उसने छोड़ दिया है। संग ते स्वथ ते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते, ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं।
आपको उन्हीं के श्री चरणों में उसके संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। मूल गीता प्रेस के अनुवाद में लिखा है। और फिर अंतिम श्लोक, जैसे भागवत जी के प्राण श्लोक कई है, जैसे कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम इत्यादि, तो ऐसे ही एक है श्लोक, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रुतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। हे मां, उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में क्रम से श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का विकास होगा। अब उपदेश दे दिया है, क्योंकि अभी जो कपिल भगवान उपदेश देने वाले थे वो अभी पूरा होने वाला है। उसके बाद तो कहते हैं कोई ऐसा कोई साधु पुरुष मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, तो आप फिर से उनकी श्री चरणों में चले जाइए और फिर से जो भगवान की प्रिय कथा है उनका पान कीजिए। टीकाकार कहते हैं इस श्लोक में मोक्षस्य पूर्व अवस्था तीसरा, मोक्ष की 3 अवस्था बताई गई है। पहला है श्रद्धा। अब किसी को मोक्ष चाहिए तो श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वो जो भगवान है, श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो य श्रद्धा स एव सः, और उसका ज्ञान भी श्रद्धा से ही होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो प्रथम श्रद्धा हो जाए। दूसरा कारण है प्रेम। जब श्रद्धा हो जाएगी तो अपने आप में उन तत्व के प्रति, उस भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। तो यह है दूसरा, प्रेम। और फिर तीसरे क्रम में आती है भक्ति। जब प्रेम हो जाएगा तो अपने आप में भक्ति हो जाएगी। तो मोक्षस्य पूर्वावस्था तीसरा। आगे वीर राघव जी कहते हैं अपनी व्याख्या में कि अमृताद अपि रुचिकरा भवन्ति प्रवर्तन्ते कथा। अमृताद अपि रुचिकरा क्वकाचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचार्येव तदा देवान जहासः, वो बाली तो है महात्म्य में, लेकिन यहां पे कहते हैं अमृताद अपि रुचिकरा भवन्ति प्रवर्तन्ते कथा। जो अमृत से भी बढ़कर है वो क्या है? भगवान की दिव्य और भव्य कथा है। और सारार्थ दर्शिनी नाम की टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कथा के बारे में, भजन क्रिया मात्रम न तु कथा। सिर्फ भजन करो ये सिर्फ कथा नहीं है। क्या है? ततः प्रकृष्टात् अनर्थ निवर्तिका कथा। जो हमारे जीवन में आए जितने भी कष्ट है, जितने भी दुख है, उसको दूर कर देती है, तो उसका नाम क्या है? कथा है। और कथा से ही सही जीवन की एक पहचान होती है। और अंत में कहते हैं चारित्र निर्माणम करोति यासा कथा। ये जो कथा है वो चारित्र का निर्माण करती है। कथा से मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचानता है, अपने आप को पहचानता है। तो ये है कथा। और फिर जैसे पूर्व विदित मैंने कहा कि प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतः मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। यदि ऐसे लक्षणों से युक्त, ऐसे महात्म्य से युक्त कोई संत महापुरुष हमें मिल जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, कुछ विचारना ही नहीं है, सीधा उनके श्री चरणों में बैठ जाना है और कहना है अब तो आप ही की श्री चरण में हम आए हैं। और इस प्रकार मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। और जो कुछ भी अच्छा लगे तो वो सब महापुरुषों की देन है, और कुछ भी छूट गया हो, कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो ऋषि कुमार समझकर आप सब क्षमा कर दे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।